लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से फजा निखर गई। स्मोक की छुट्टी। जौहर टाउन, बंद रोड, गुलबर्ग टाउन, टाउनशिप, मॉडल टाउन। हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लाहौर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद में भी रिमझिम का इम्कान। खित्ता पोटोहार समेत शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्दी जुर्म आयद होने का इम्कान। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत आज होगी। जेल में होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं किया गया था। आज भी साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न किए जाने की तवक्को। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के बायस गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं हुए। असद उमर भी गैर हाजिर थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों साबिक वफाकी वज़रा को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। आज की समाअत में असद उमर और फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगने का इम्कान। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ प्लस पैकेज। लंदन से वापसी पर किस्मत और इंसाफ मेहरबान। एवनफील्ड के मकीन को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत का परवाना मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 10 साला सजा कलअदम करार दे दी। मुख्तसर हुक्मनामा सुनाते हुए कहा, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की जानिब से अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत बाद में होगी। नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। वकील अमजद परवेज के दलाइल। कहा, ना तो जुबानी ना दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मलकियत रही। बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। अमजद परवेज ने कहा कि जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। लीगी वकील ने मरीम नवाज की हाई कोर्ट से बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। क्या आपने नोट कर रहे हैं? ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नैब से इस्तफसार। नैब वकील ने जवाब दिया, जी सर, मैं नोट कर रहा हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आपके हाथ में तो कलम ही नहीं। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे। अदालती फैसले पर नवाज शरीफ खुश। मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अल्लाह ने सरखरू कर दिया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अल अजीजिया रेफरेंस के नतीजे के मुतालिक सवाल पर लीगी कायद ने कहा, दूसरे केसेस भी अल्लाह पर ही छोड़े हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। कारकुनों ने नारे लगाकर अपने कायद को रुखसत किया। नब्बे की दिहाई से एवनफील्ड और लंदन फ्लैट से मुतल्लिक गूंज। शरीफ खानदान हमेशा तरदीद करता रहा। पनामा केस लीक्स के बाद मंजरनामा तब्दील हुआ। 2016 में शरीफ खानदान समेत हजारों लोगों की ऑफशोर कंपनी की तफसीलात सामने आई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। एवनफील्ड पर 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा हुई। लंदन से लाहौर वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। 2019 में इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। पनामा केस में GIT का भी तहकीकाती टास्क। मियां मोहम्मद शरीफ की मलकती गल्फ स्टील मिले कैसे वजूद में आई? ये इदारा क्यों फरोख्त किया गया? रकम जद्दा, कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल की गई? 90 की दहाई में हसन और हुसैन अपनी कम उम्री के बावजूद इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते या उनके मालिक बनते। सवालात का खोज लगाने के लिए GIT के 50 से जायद इजलास नवाज शरीफ समेत उनके भाई शहबाज शरीफ भी पेश हुए। लीगी कायद को ओहदे से हटाने समेत नाअहली का फैसला सामने आया। पनामा लीक्स ने दुनिया और पाकिस्तानी सियासत को हिलाकर रखा। 2016 को पनामा पेपर्स की पहली किस्त जारी हुई। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के 3 बच्चों के ऑफशोर कंपनीज और 7 से बैरून मुल्क में मौजूद हैं, जो उनके खानदानी असासों में जाहिर नहीं किए गए।
हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में लंदन फ्लैट्स की मलकियत मान ली। अपोजिशन का दबाव बढ़ने पर नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में बेगुनाही का दावा किया। कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर मनी ट्रेल देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड में कैलिब्री फॉन्ट का शोर मचा। मुबस्सरीन का कहना है कि पनामा के बजाय इकामा पर सजा देकर नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया गया। दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर खामियां छोड़ी गई। 4 साल का एहतसाबी और अदालती काम 2 पेशियों में फारिग हो गया। बरियत से पहले ही करीबी साथियों ने डील की तस्दीक। 2 साबिक वज़ीर आज़म की दिलचस्प कहानी। नवाज शरीफ प्लस चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस। अडियाला जेल का कैदी तहरीक इंसाफ की कप्तानी से भी हाथ धो बैठा। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को कराने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा बैरिस्टर गोहर का नाम चेयरमैन पीटीआई ने तजवीज़ किया। उनका इलेक्शन लड़ना -1 फार्मूला नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहते कि बल्ले का निशान छीन ले। चेयरमैन पीटीआई ने फौरन इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की मंजूरी दी। तोशाखाना केस पे सजाशुदा गैर कानूनी और गैर आईनी करार। ट्रायल होगा जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन केस का अडियाला जेल में ट्रायल। काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नोटिफिकेशन भी जारी। नैब ने 19 करोड़ पाउंड केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की सिफारिश की थी। अल कादिर ट्रस्ट और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल की अडियाला जेल में समात। चेयरमैन पीटीआई और एहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक की तौसी। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस। कोयटा में बड़े जलसे की तैयारियां। इख्तलाफात का तासुर दूर करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। पार्टी के सीनियर कायदीन भी कोयटा पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। कीमतों से मुतल्लिक हुकूमती फैसला ओगरा समरी की रोशनी में होगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पिछली बार हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया था।